बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का 47 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.8, और उसके क्वेश्चन हम 3 और 4 जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन रेफर्ड टू न्यू एक्सेस obtained by rotation of axis about the origin through the given angle। देखिए उसने हमें एक एंगल दिया है जो कि है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, और इक्वेशन भी उसने हमें दे दी है 7x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं एक तो आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इसके एक्सेस न्यू हो। अगर इस एक्सेस से, जिस एक्सेस पे ये इक्वेशन बनी हुई है, वहाँ से किसी और एक्सेस पे इसे रोटेट कर दिया जाए, तो वहाँ उस एक्सेस के ऊपर जो इक्वेशन बननी है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब ओरिजिन जो है वो कहते हैं वो आप लोगों ने चेंज करने हैं। ओरिजिन उसने दे दिए हैं कि किन ओरिजिन पे हम जो है वो उसको फाइंड करेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास है इक्वेशन है हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन जो हमें उसने दी है वो है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और जो एंगल जिस पे हमने ये फाइंड करनी है वो एंगल है हमारे पास जी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2। तो देखिए हम जानते हैं कि जब हमारे पास आर्क पे एक्स एक्सेस जो होते हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हों तो एक्स इक्वल होता है, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक्स जो है वो इक्वल होगा एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई जो है वो इक्वल होगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा। अब यहाँ पे हम कास थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे? वो देखें उसने हमें दिया था कि थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स 1/2। अब अगर टेन को दूसरी साइड पे लेके आए तो टेन थीटा इजिकल टू 2/1 हमारे पास बन रहा है। ये टेन इनवर्स 2 है, थीटा दूसरी तरफ टेन इनवर्स दूसरी तरफ जाके टेन थीटा हो जाएगा इजिकल टू 2/1 हो जाएगा। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल का हम रूल देखें तो वहाँ पे हमारे पास बाई पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और टेन थीटा हम जानते हैं हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास अगर मैं इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू पुट करूँ तो टेन थीटा इज इक्वल जो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ से अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो बन रहा है जी 5√। अब 5√, बन रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू वेरी सिंपल हमारे पास जो है वो इक्वल होती है, आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो हमारे पास 2/500 बन जाएगी। और कास थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो हमारे पास 1/500 बन जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/500, कास थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/500। तो इस इक्वेशन में आके हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1/500 एक्स माइनस 2/500 वाई बन जाएगा। 1/500 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y। यहाँ पे भी हम साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू पुट करके 1/500 कॉमन लें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1/500 इंटू 2x प्लस वाई बन रहा है। तो हमारे पास देखें एक्सेस हमने चेंज कर लिए हुए हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें जाके एक्स एक्सेस का उसकी वैल्यू और वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह हमने पुट कर दिया 1/500 इंटू x माइनस 2y होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर था वहाँ पे, और y की जगह भी हमने इसी तरह पुट कर दिया है 1/500 इंटू 2y प्लस एक्स, सो 2x प्लस वाई। और इस पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करना है मतलब हमने 1/500 कॉमन ले लिया है और बाकी को हमने प्लस माइनस किया, स्क्वायर ओपन किया है। स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको प्लस माइनस किया है तो हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन बन गई है 7 इंटू 1/500 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 8/5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम 5 को जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास 5 जो है वो कैंसिल हो जाए। अब इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करें। मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास टर्म्स एक जैसी हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दें
तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ यूँ बन जाएगी -5x² + 45y² - 45 = 0। मज़ीद जो है वो -5 इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास x² - 9y² + 9 = 0 बन रहा है। और उसने हमें ये कहा था कि इस गिवन एंगल के ऊपर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो हमने गिवन एंगल को यूज़ किया है, उसके मुताबिक आप देख रहे हैं मैंने एक्सेस बनाए हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, साइन थीटा और कास थीटा की मदद से, और फिर वहाँ से हमने ये वाली वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास जी, फाइंड मेजर ऑफ द एंगल थ्रू विच ऑफ द एक्सेस बी रोटेटेड। सबसे पहले तो हमने एंगल फाइंड करना है जिस पे एक्सेस वो कहता है कि रोटेट कर रहे हैं, सो दैट द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। एक तो हमने एंगल फाइंड करना है, दूसरा हमने जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस तरह की करनी है जिसमें से एक्स और एक्स वाई यानी एक्स वाई का जो मल्टीपल वाली टर्म हो वो रिमूव्ड हो जाए, वो उसमें मौजूद ना हो, वो वाली हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और दूसरा आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, और इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी फाइंड करनी है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एक एंगल फाइंड करना है, दूसरा हमने एक्स वाई टर्म वाली जो इक्वेशन हमारे पास टर्म है, एक्स वाई प्रोडक्ट वाली जो हमारे पास टर्म है वो रिमूव आउट करके ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनानी है, और थर्ड हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी इनको बता के देनी है। और हमें ये सारा काम किस चीज़ पे करना है कि इक्वेशन उसने हमें दी है एक्स वाई + 4x - 34 - 3y - 10 = 0। एक्स वाई + 4x - 3y - 10 = 0। सो इस इक्वेशन में सबसे पहले तो हम इसका एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं लेट कर देता हूँ कि जो एंगल हमने फाइंड करना है वो थीटा के इक्वल है। अगर वो थीटा के इक्वल है तो हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, हमारे पास जो इसके एक्सेस होते हैं वो एक्स हमारे पास इक्वल होता है जी, आप जानते हैं कि एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स cos थीटा - वाई साइन थीटा, और y जो है वो हमारे पास इक्वल होता है x साइन थीटा + y cos थीटा। तो ये x और y की वैल्यू हम जो है इक्वेशन 1 में जाके पुट करते हैं, तो x की जगह हम पुट करेंगे x cos थीटा - y साइन थीटा, और y की जगह पुट करेंगे x साइन थीटा + y cos थीटा। इसी तरह हम इसकी वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया है, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने प्लस माइनस किया है, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन जो है वो ये बनी है कि x² साइन थीटा cos थीटा - y² साइन थीटा cos थीटा + xy cos² थीटा - sin² थीटा + x × 4 cos थीटा - 3 sin थीटा + y × -4 sin थीटा - 3 cos थीटा - 10 = 0 आफ्टर द पुटिंग ऑफ वैल्यूज x एंड y। सो अब हमने जो है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये हमारे पास कुछ इस तरह की बन गई है। हमने फाइंड करना था कि एक्स वाई का प्रोडक्ट वाली जो टर्म है वो हमने रिमूव करनी है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म जो बन रही है वो एक्स वाई इंटू cos² थीटा - sin² थीटा वाली टर्म बन रही है। तो इसको अगर रिमूव करें, यानी इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ तो cos² थीटा - sin² थीटा = 0। अब इसी इक्वेशन पे अगर मैं cos² थीटा बोथ साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1 - tan² थीटा = 0 बन जाएगा, क्योंकि cos² थीटा तो बोथ साइड पे 0 डिवाइड करेंगे, तो cos² थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा 1, sin² थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा = tan² थीटा, 0 डिवाइड बाई cos² थीटा = 0। यहाँ से tan² थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 बन रही है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर की वैल्यू अगर हम अंडर रूट ले लें बोथ साइड पे तो tan थीटा = +-1। हमारे पास माइनस में tan थीटा 1 है वो तो पॉसिबल नहीं है, सो tan थीटा = 1 हम ले लेंगे। हम tan थीटा 1 अगर लेते हैं और थीटा को tan को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो थीटा = tan इनवर्स 1 हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो 45 के इक्वल होता है, सो थीटा = 45 डिग्री। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि इसका एंगल जो है जो कि हमने फाइंड करना था वो हमारे पास क्या बन रहा है जी, 45 डिग्री बन रहा है। इस tan से अगर मैं साइन और काज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस डिटेल से किया है कि tan थीटा से हम जो है बाई हाइपोथेसिस थ्योरम हम साइन थीटा और काज थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैंने बाई हाइपोटेन्यूस थ्योरम की मदद से जो है वो साइन थीटा और काज थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है।
भाई पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हाइपोटेन्यूज और इसी तरह बेस और परपेंडिकुलर को यूज़ करते हुए भाई पाइथागोरस थ्योरम साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब ये जो हमारे पास साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू है, इनको इक्वेशन 1 में ऊपर जाके हमने पुट कर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा कास थीटा हमारे पास वहाँ पे बना था, वैल्यू पुट कर दी, माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा कास थीटा प्लस एक्स वाई इंटू जीरो, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है हमने रिमूव आउट जब किया है तो वहाँ पे उसको हमने लेट किया है जीरो के इक्वल, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया है, प्लस एक्स इंटू 4 इंटू कास थीटा माइनस 3 इंटू हमारे पास साइन थीटा प्लस वाई इंटू माइनस 4 इंटू कास थीटा माइनस 3 इंटू साइन थीटा माइनस 10 वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग ने इसको जो है वो मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 7/2 अंडर रूट वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बनता है। तो 2 को जो है वो हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। जब 2 को इस इक्वेशन में बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 7 इंटू 2 अंडर रूट वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।